साडी हुंदी क्यों ना सुनवाए। आइए पुकारे मां भगवती के शेर। मुस्कुराने से दोनों हाथ की ताली बजा के स्वागत कीजिए। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। मैंने आस की रात जगाई, मैंने आस की रात जगाई। मेरे नैनों में माँ है समाई, मेरे नैनों में माँ है समाई। मेरे सपने सच तू बनाना, मेरी मैया को लेकर आजा आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। तो आप की ताली बजाइए, मेरे सवारी अच्छी लग रही है।
ਮੁੜ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਔਰ ਨੌਵੀਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। 7 दिन ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ 8ਵੇਂ ਔਰ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੋ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੋ। ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੋ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੋ। ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਜਗ ਜਗਨੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਜਗ ਜਗਨੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਵਾ ਟੇਕ ਲੋ। ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਵਾ ਟੇਕ ਲੋ। ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੋ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੋ। देखो जी वो कितने गया? जय माता। इधर वो किसी को बिजी नहीं कर रहे हो, आप ही बिजी हो। मिल के कह दो जय माता दी। रिहांश बच्चे दे वल्लों मैं एक अरदास मां दे चरणों विच कहन लगा। जी जा रहे हो? तुसी जा रहे हो? बैठो फिर। हैं? जय माता दी भाई। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਧਰ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ नहीं चाहिए हाथी घोड़े ना बंगला ना कार, मेरा जन्मदिन है मेरे पापा चौकी हो जाए यार। मैं जागरण कराऊंगा जन्मदिन वही मनाऊंगा, जागरण कराऊंगा जन्मदिन वही मनाऊंगा, जागरण कराऊंगा जन्मदिन वही मनाऊंगा, जागरण कराऊंगा जन्मदिन वही मनाऊंगा। नहीं चाहिए हाथी घोड़े ना बंगला ना कार, देखो पहले कितना नाच रहे थे, खड़ा हो गया आराम थोड़ा नाच के। मैं जागा कराऊंगा जन्मदिन वही मनाऊंगा, मैं जागा कराऊंगा जन्मदिन वही मनाऊंगा, मैं जागरण कराऊंगा जन्मदिन वही मनाऊंगा, मैं जागा कराऊंगा जन्मदिन वही मनाऊंगा। अब आप सबने क्या कहना है? हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो ना हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चा कहने लगा हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू, डबलू खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हैप्पी बर्थडे टू। तो फिर एक बात हो रही कि भाई कौन कौन कह रहा है, कौन कौन बच्चे का नजर उतार रहा है। फिर मंडली वाले कहने लगे पहली बधाई दादा दादी की आई, पहली बधाई दादा दादी की आई। दादी कितने हैं? दादी कहती है गोटे, दादी के गोटे रिपेयर कराओ। दादी की आई और दादा की आई, दादी की आई और दादा की आई। नहीं ये बताई नहीं चाहिए ये। ले बेटा दादी की बधाई दे रहे 50 रुपए, टैक्सी भी नहीं आती इसमें 1.25 लीटर की ढंग से। हाथ हो गए भाई थोड़े वो 50 लगे तो छाटा ही है, नुकसान कराता। चल कोई गल नहीं। इसकी दादी ने खुशियां मनाई, पोता तो मेरा बड़ा सलोना है, ओ कोई तिरछी नजर जरा देखो, पोता तो मेरा बड़ा
कहती है नानी? नानी की इसकी नानी नजर नहीं आई। हाँ जी नानी आएगा, नानी आई है। नानी जी जल्दी आओ, 500 का नोट भी लाओ। नानी नानी जी थोड़ी थोड़ी नाच के भी आ गई, ये भी नानी है। हाँ क्या बात है नानी जी, नोट बेशक वापसी ले लो तुसी, पर थोड़ी हाजिरी करो वापसी। हाँ जी नानी जी बधाई दे के वापसी तुर गए। नानी नाच के की कह रही है? बारी बारी बरसी खटन गया सी, बारी बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, बारी बारी बरसी खटन गया। वो खट के ले आउंदी गानी, वो खट के ले आउंदी गानी। होली ना पावा, होली ना पावा, जे नचे मुटे दी नानी। 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 चाची की आई अगली बधाई, चाचा चाची की आई। ये बड़ी देर से देख रहे हैं कि परिवार आया तो सारे में देखा जरा कौन कौन आया। कितने चाचा चाची, कितने चाचे ने? 2 चाचे ने। चाचा जी जल्दी आओ, साथ में चाची को मिलाओ। चाची नू ले आओ। जिन्हें कोई पर्स आएगा वो जरूर आओ। ठीक है ले जी, चाचा चाची बधाई कराओ जरा। चाचा चाची ने खुशियां मनाई। ओ चाचा भाजी कितने जा रहे हो? चाचा जी नच के हाजिरी पा रहे ने, कह रहे ने साडा चाचा बड़ा ग्रेट, 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 साडा चाचा बड़ा ग्रेट। ओ चाची साडी कार चलावे, चाची साडी कार चलावे, चाची साडी कार चलावे, चाची साडी कार चलावे। चाचा खोले गेट, साडा चाचा बड़ा ग्रेट, साडा चाचा बड़ा ग्रेट, साडा चाचा बड़ा ग्रेट, साडा चाची की आई। मामी किथे? मामी केड़ी किन्नियां मामियां ने भाई? मामे आए ने? अच्छा 4 मामे ने। मामे किथे ने? बुलाओ जरा। मामा जी थोड़े नाच के। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। बनूंगा मैंने मन में ठानी है, मैंने मन में ठानी है, मैंने मन में ठानी है। ओ मेरी बातें सुनकर पापा मत करना इनकार, मेरी बातें सुनकर पापा मत करना इनकार। जागा कराऊंगा जन्मदिन वही मनाऊंगा, जागा कराऊंगा जन्मदिन वही मनाऊंगा, कराऊंगा जन्मदिन वही मनाऊंगा। अगली बधाई इसकी बुआ की आई, अगली बधाई इसकी बुआ की आई। बुआ कितने हैं जी? बुआ कितनी बुआ ने? 4। जिन्नियां बुआ ने सारियां आ जाओ और फुफड़ ने नाल ले आओ। फुफड़ जी कितने ने? सुते हुए ने? बुआ कितने? बुआ एक तैयारी ये कह रही, और बाकी कितने? और इधर आओ, फुफड़ जी कहने ने किने ने? ਤੁਹਾਡੇ वाले ने? हाँ अच्छा अच्छा चलो कोई गल थोड़ी नच के हाजिरी भर देने। नी मैं कमली मैया दी कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली मैया दी कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली मैया दी कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली मैया दी कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली, कमली 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 मैया दी कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली मैया दी कमली, नी मैं कमली। अगली बधाई, अगली बधाई इसकी मौसी की आई, अगली बधाई इसकी मौसी की आई।
मासियां किन्नियां ने कहते एवं नहीं लैने, रुक जाओ थोड़ी हाजिरी फॉलो करो। वो देखो वीडियो वाले भाजी खड़े हो गए ने, तो वीडियो बनाने के तरीके नाल थोड़ी मिल के कह दो जय माता दी। वारी वर्षी घड़न गया सी, वारी वर्षी घड़न गया सी, वारी वर्षी घड़न गया सी, वारी वर्षी घड़न गया सी। खट के ले आउंदी गिलासी, ओ खट के ले आउंदी गिलासी। ओ रौनक आ लगी दी, ओ रौनक आ लगी। ए नचे मुंडे दी मासी, रौनक आ लगदी। ए नचे मुंडे दी मासी, ओ रौनक आ लगी। ए नचे मुंडे दी मासी, रौनक आ लगदी। ए नचे मुंडे दी मासी, तेरे हक ढोल सभी नाचिए, नचाई जा नचाई जा नचाई जा। तेरे हक ढोल सभी नाचिए, नचाई जा नचाई जा नचाई जा। असी कम जोड़ जाना चले जानी जो, असी कम जोड़ जाना चले जानी जो, असी कम जोड़ जाना चले जानी जो, असी कम जोड़ जाना चले जानी जो। केड़ा उकेट चिड़ाई जा, हक ढोल सभी नाचिए गातिए, नचाई जा नचाई जा। चपल मारो तेरे हक ढोल सभी नाचिए, नचाई जा नचाई जा नचाई जा। दर उत्ते टिके अतमान रखदी, दर उत्ते टिके अतमान रखदी। अगे साडी माने अतमान रखदी, ओ अगे साडी माने अतमान रखदी। साडा कोई नहीं और सानू तेरी खिलो, तेरी खिलो। वालिए दी मेरा तू लुटाई जा, लुटाई जा। हत्थे ढोल साडी नाचिए, नाचिए जा नचाई जा नचाई जा। मारी मर्जी कर गया सी, मारी मर्जी कर गया सी, मारी मर्जी कर। पुत्तरां दा फर्ज बनता है जब डैडी नचे तो पैसे वारने चाहिए, उत्थे ही बह के देख रहे हैं यार। हद हो गई सच्चे दरबार की। ए मुंडा आया नाल भरा सारे आए ने। बड़ी मम्मी बड़े पापा केड़े ने जी, बुलाओ जरा। बड़ी मम्मी बड़े पापा, हाँ सारे जिन्ने जिन्ने भी हैं। जीतू जी आ जाओ भाई। गलत गल है ना, तो 500 का नोट कोई गल नहीं। दीपू जी मर्जी घट गया सी, मर्जी घट गया सी। खट के ले आउंदी कम्मी, ओ खट के ले आउंदी कम्मी। ओ रौनक आ लगदी, ओ रौनक आ लगदी। नचन डैडी ते मम्मी, रौनक आ लगदी। नचन डैडी ते मम्मी। देखो ये मुंडे ने बधाई कराई 50 रुपए की, बाकी बड़े छोटे डैडी सारे चलो पता नहीं लगा किन्ने किन्ने भी कराइए। चलो कोई गल नहीं, एक सर्कल बनाओ, इन डैडी को के जाओ इधर इधर, इन्हां दे पीछे लगो सारे। एक सर्कल बनाना है। गड्डी स्टेशन तो चलदी है, गड्डी तक जाती है, गड्डी स्टेशन तो चलदी है, गड्डी तक जाती है। चिट्ठी मां पकड़ ले मां, चिट्ठी मां पकड़ ले मां, और पार लगा दिए। गड्डी स्टेशन तो चलदी है, गड्डी तक जाती है। गाड़ी जा रही है आगे चला तो ना हाथ लगे, गड्डी तक जाती है। पता नहीं देखो यारो कौमी रेल चलाई, पता नहीं देखो यारो कौमी रेल चलाई। वो जोड़ के डब्बा डब्बा देखो लंबी रेल बनाई, वो जोड़ के डब्बा डब्बा देखो लंबी रेल बनाई। हो जा बाकेता, हो जा बाकेता, सटी रेल गड्डी आई। अरे हो जा बाकेता, सटी रेल गड्डी आई। अरे हो जा बाकेता, सटी रेल गड्डी आई। अरे हो जा बाकेता, सटी रेल गड्डी आई। समस्त शिव भक्तों के बीच उपस्थित है शिव उपासना। एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, बचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी,
कितना सुंदर नजारा है। देवी पार्वती किस प्रकार भोलेनाथ की आराधना कर रही हैं और उनके सुंदर रूप की व्याख्या कर रही हैं। आइए देखते हैं। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जय भोलेनाथ। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोगों में दशो दिशा में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। पार्वती उठो पार्वती, तुम हो जहाँ बहा होती है, तुम हो जहाँ बहा होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। बड़े दयालु हैं भोलेनाथ, कुछ नहीं रखते अपने पास, सब दया दान कर देते हैं। क्योंकि मेरा भोलानाथ वैरागी है। देवी किस प्रकार आराधना कर उनको प्रसन्न कर लेती हैं। जय भोलेनाथ। तुम देवों के भोले अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। देव हो तुम देवों के भोले अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी। युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी। जब लाओ तुम ही लाना, जब लाओ तुम ही लाना तारे मेरे बारात जी। ओ भोलेनाथ जी। ये बीच में रास्ता बना दीजिए। ये मिट्टी महाराज है, नाराज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। दूल्हा बने गए, लाड़ा बने गए, दूल्हा बने गए और मीठे गोरा मुँह में हम चले आ। वो बैल करके सवारी थे गोरा मुँह में हम चले आ। वखरे नगारे विच शिव घोड़ा खेल दे, सब धुएं बिछुए ने गाले विच मेल दे। बोलो हाथ की ताली। वखरे नगारे विच शिव घोड़ा खेल दे, सब धुएं बिछुए ने गाले विच मेल दे। जहर च नाचे, जहर च नाचे, जहर च नाचे भरी भारी ते गौरा नूं वे आउण चले आ।
नाल बराती लाया भूत ते परेत जी वे खुशी को थोड़ा जी दी वखरी जनेत जी ओ वेखे दुनिया सारी ते गोरा नु वे हुण चलिया ओ बैठी करके सवारी ते गोरा नु वे हुण चलिया रल मिल गौरा दियां सियां सब आ गया देख वेख लाड़ा होता डाटा घबरा दिया और सभी से गुजारिश है एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सब आ गया और वही अद्भुत दृश्य डाटा घबरा दिया के गौरा नु वे हुण चलिया ओ बैठी करके सवारी ते गौरा नु वे हुण चलिया आखदी गौराए ता दुनिया दा वालिए मेरे मैनू साईं चढ़ी गुठ गुठ लालिए आखदी गौराए ता दुनिया दा वालिए मेरे मैनू साईं चढ़ी गुठ गुठ लालिए सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। शंकर तो शाद आई रे आई देखो आई भोले की बारात आ गई भूतों की प्रेतों की दानव की देवों की भूतों की प्रेतों की दानव की देवों की वो भोले ने पहुंच बनाई भोले की बारात आ गई भोले की बारात आ गई भोले की बारात आ गई चलो तो भोले शंकर की बारात जा रही थी उनका आलम क्या था तन पे विभूति थी गले में नाग के लोग देख के हैरान हो रहे थे कैसा दूल्हा जा रहा है और तन पे विभूत गल नागों की माला है ओ देखो ये दूल्हा लगे जगी से निराला ओ तन पे विभूत गल नागों की माला ओ देखो ये दूल्हा लगे जगी से निराला ओ राजे का फकीर भोले की बारात आ गई भोले की बारात आ गई भोले की बारात आ गई अरे बम बम भोले ओ बम बम भोले ओ बम बम भोले तो शंकर भगवान के जितने भक्त हैं दोनों हाथ ऊपर करके ताली लगा के मेरे साथ कैसे 1 2 3 4
तो गौरा माँ की सहेली ने शंकर भगवान को देख के गौरा माँ की खिंचाई करने लगी है, कैसा दूल्हा तेरा है? इसको घोड़ी गाड़ी नहीं मिली है, बैल भी चढ़ के आ गया। तो गौरा माँ को कहती, गौरा माँ की सहेली है, ओ दूल्हा ये कैसा गौरा तेरे मन भाया रे, दूल्हा ये कैसा गौरा तेरे मन भाया, ओ दूल्हा ये कैसा गौरा तेरे मन भाया रे, दूल्हा ये कैसा गौरा तेरे मन भाया रे, ओ घोड़ी में मिली जो ये तो बैल चढ़ आया रे, घोड़ी में मिली जो ये तो बैल चढ़ आया रे, सखियों ने की चाहिए, सखियों ने की चाहिए, भोले की बारात आ गई, भोले की बारात आ गई, भोले की बारात आ गई, भोले की बारात आ गई। चलो भोले की बारात में नाचते हैं एक बार। हाँ भी नाच, हमारी कोई डांस कीजिएगा कैसे? सवारी करवाए जटाधारी, बैल की सवारी करवाए जटाधारी, बैल की सवारी करवाए जटाधारी, बैल की सवारी करवाए जटाधारी। ओ देख के पलैया लेके दुनिया ये सारी, देख के पलैया लेके दुनिया ये सारी, ओ बैल की सवारी करवाए जटाधारी, बैल की सवारी करवाए जटाधारी, ओ देख के पलैया यहीं बैठ जा बेटा। मेरी काली मैया खप्पर वाली मैया, अब आओ बिनती मेरी मान जाओ, मेरी काली मैया खप्पर वाली मैया, दोनों हाथ की ताली बजाकर माँ का स्वागत कीजिए। दोनों हाथ की ताली बजाइए। सुंदर दृश्य आप सभी के बीच गणपति जागरण पार्टी को धन 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 धन
काली माँ महाकाली, छम छम घुंघरुओं से रास्ता दिखाने वाली काली माँ महाकाली। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महाकाल का दूसरा सुंदर स्वरूप। आली पहनकर आली रे छोटी से बांधकर सारी दिवाली रे गले में लटके देखो कवाली रे शोभे ये हटके कानों की बाली रे आगे जो देखो तो आंखें हजार हैं, पीछे जो देखो तो लाखों के पार हैं। साधु संत तेरे चरणों की धूल है, राजा विराज तेरे माने उसूल हैं। वरदान मांगने को ये रूप धार लिया, आरती उतारने को खुद को संवार लिया। तेरे बिना कैसे ये बेड़ा पार हो, ना मेरे पास है तो माँ को शिकार हो। तू अंतिम आशा है तुझसे उतार हो, तेरी संतान है आके रक्षा करो। बजाइए जरा दोनों हाथ उठा के ताली। कलकत्ते वाली जय अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी बाद में मत्था टेकना, फिर जाओ। कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। महाकाल का एक और विकराल रूप आप सभी के बीच माँ मसानी। काली
काली काली काली काली महाकाली माँ। कोई प्रचंड माँ तुम सा नहीं, कोई अखंड माँ तुम सा नहीं, तुम सा नहीं। कोई प्रचंड माँ तुम सा नहीं, कोई अखंड माँ तुम सा नहीं। शिव भी शिव है माँ तेरे बिना, आदि शक्ति दुर्गा गौरा तू भी। तेरे क्रोध से पापी भी कांपे, तेरी करुणा दया दुनिया जाने। तेरे क्रोध से पापी भी कांपे, तेरी करुणा दया दुनिया जाने। पालनहारी माँ विनाशकारी माँ, जग से अलग मेरी माँ। काली 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 माँ, काली 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 चले आसो महाकाली माँ। काली 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 आजा माई आजा हम साणी री, आजा माँ शीतला भवानी री। आजा माई आजा हम साणी री, आजा माँ शीतला भवानी री। तेरे नाम की ओट चुनरिया होई तेरी दीवानी री। आजा माई आजा हम साणी री, आजा माँ शीतला भवानी री। आजा माई आजा हम साणी री, आजा माँ शीतला भवानी री। हरदम लागी रहते तेरी लगन, तेरे नाम में रंग्या होया तन मन। हरदम लागी रहते तेरी लगन, तेरे नाम में रंग्या होया तन मन। तन ध्याऊं सू मैं मनाऊं सू, तन ध्याऊं सू मैं मनाऊं सू। तेरे नाम का दीप करूं करूं भजन और पानी री। आजा माई आजा हम साणी री, आजा माँ शीतला भवानी री। आजा माई आजा हम साणी री, आजा माँ शीतला भवानी री। गुड़गांव में मैं धाम तेरा यल पेला, लाग्या रहते तेरे भगता का मेला। गुड़गांव में मैं धाम तेरा यल पेला, लाग्या रहते तेरे भगता का मेला। तेरी जोत जले सब कष्ट टले, तेरी जोत जले सब कष्ट टले। करे दूध का दूध सगायो रे, पानी का माँ पानी री। आजा माई आजा हम साणी री, आजा माँ शीतला भवानी री। आजा माई आजा हम साणी री, आजा माँ शीतला भवानी री। कलयुग के माँ साचा तेरा परचा, करे सरगम तेरे नाम का चर्चा। कलयुग के माँ साचा तेरा परचा, करे सरगम तेरे नाम का चर्चा। तेरे द्वार पड़ा कर जोड़ खड़ा, तेरे द्वार पड़ा कर जोड़ खड़ा। तेरे तेरे बयान पड़ा माँ मैं मूर्ख अज्ञानी री। आजा माई आजा हम साणी री, आजा माँ शीतला भवानी री। आजा माई आजा हम तालियां बजाइए सभी।
आजा मां शीतला भवानी री, आजा माई आजा ओ मसाणी री, आजा मां शीतला भवानी री। ए झूमी मां काली मैया, झूमी मां काली मैया, तेरी आजा रे आजा, संकट तोड़ेगा, ओ आजा रे आजा, संकट तोड़ेगा। ओ संकट मेरे उधम मचाया, संकट मेरे उधम मचाया, लाला दिल के मन डराया, चरकारी चढ़ा मिल के मरता, तेरी आजा रे आजा, संकट तोड़ेगा, तेरी झूमी मां काली मैया, तेरी आजा रे आजा, संकट तोड़ेगा। बोल कालका माई की। जिन्हें ये दृश्य अच्छा लगा हो, माँ कालका का सुंदर स्वरूप, विकराल रूप, 2 मिनट का समय है। जो माथा टेकना चाहे माथा टेक सकते हैं। जिन्हें मत्था टेकना है जी काली मैया के दरबार में, वो आए। 2 मिनट का समय है, माथा टेकें। ऑर्केस्ट्रा मेंबरान अपने अपने साजों के करीब। तेनु जान के मैं सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मोरा हरहु गणेश विकार। अरे बुद्धिहीन तनु जान के मैं सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मोरा हरहु गणेश विकार। भक्त ने अरदास लगाई बाबा से के बाबा बुद्धिहीन तनु जान के सिमरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मोरा हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा की चंद पंक्तियां कि काज किए बड़देवन के तुम वीर महाप्रभु, देखी विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात घटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। थोड़ा देश कम करो भाई। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। बाबुल नवाज गाना। और संकट हरने वाले को भगवान कहते हैं, सबके संकट हरने वाले को, सबके संकट हरने वाले को। उठाओ हाथ सीधे सीधे बिल्कुल, और तालियों के संकीर्तन करके मिलकर कहीं, वो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। और संकट हरने वाले को, सबके संकट हरने वाले को। सीधे सीधे हाथ बढ़ाओ ना, कीर्तन करो तभी तो आनंद आएगा। और ताली बजा रहो। वो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बालाजी महाराज की। ओ मेरा तेरे
अपनी जीवन डोर हो दुनिया ना दुनिया नाल लड़ा दे वो मैं बछड़ा कमजोर मेरे भी घर जाती तुझे जब भी जो फुर्सत है काली कामा मुझे तेरी जरूरत है। देखिए जिन्हें जरूरत है माँ भगवती की दोनों हाथों की ताली बजा जरूरी 1 2 3 स्टार्ट। जिन्हें जरूरत है हाथ उठाओ सीधे जिन्हें भगवती की जरूरत है और मिलके कहो कालिका माँ मुझे तेरी जरूरत है कालिका माँ मुझे तेरी जरूरत है काली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली। भाई सीधे सीधे हाथ उठाओ ना जरा और वो लोग बिल्कुल मत उठाना जिनके हाथ में चाहे नहीं तो पीछे वाला गीला हो जाएगा। और तालियां के कहे ओ काली मेरी माई काड़का काली मेरी माई मेरी माई काड़का काली मेरी माई काली मेरी माई काड़का काली मेरी माई काली मेरी माई काड़का काली मेरी माई महादेव माता का स्वागत नहीं कर रहे चाय पी रहे सारे अंदर बैठ गए। चाय वो माता रानी आएगी ना चाय पी रहे। जय काली कलकत्ते वाली जय काली 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 ओ माता जय काली जय काली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली। बेचारा कह गए पंजाबी हटे बल्ले शाम तेरी बल्ले 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 ओ शाम तेरी बल्ले बल्ले कन्हैया तेरी बल्ले बल्ले ओ शाम तेरी बल्ले बल्ले कन्हैया तेरी बल्ले बल्ले बेचारा कह गए पंजाबी हटे बल्ले शाम तेरी बल्ले बल्ले आपके नादा सोनी सोनी गोपियां आपके नादा सोनी सोनी गोपियां उसी आपके नादा सोनी सोनी गोपियां सोनी सोनी गोपियां आपके नादा सोनी सोनी गोपियां आपके नादा सोनी सोनी गोपियां सानू छड्डे दिता सानू छड्डे दिता कोटी दे चले शाम तेरी बल्ले बल्ले पंजाबी बल्ले
करे देगा नचड़ा करे देगा वो अच्छे में तू नचने दे नचड़ा नाम तेरा ले मैनू नचने दे वो नचने दे मैनू नचने दे मैनू नचने दे मना लिया शाम तेरा यार तेरा वो अच्छे में तू नचने दे नचड़ा शाम तेरा आप में से वृंदावन कितने लोग गए? वृंदावन कोई भी नहीं गया? नहीं गया? नहीं गए? वृंदावन जाते ना सर और मिलके गए ना सभी मेरे साथ श्री गोवर श्री गोवर श्री गोवर नहीं महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजिता श्री गोवर धने महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजिता माथे मुकुट विराजिता कानों में कुंडल साज रहा माथे मुकुट विराजिता कानों में कुंडल साज रहा श्री गोवर श्री गोवर धने महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजिता श्री गोवर धने महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजिता बोलो गोवर्धन महाराज की वो तो फूल चढ़े तो हार चढ़े तो फूल चढ़े तो हार चढ़े तो फूल चढ़े तो हार चढ़े फूल चढ़े तो फूल चढ़े तो हार चढ़े फूल चढ़े तो हार चढ़े और चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराजिता गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजिता। अच्छा वृंदावन नहीं गए मगर इतना बता सकते हैं वृंदावन का फेमस क्या है? पेड़े खाने की लगी रहेगी चटोरे हो सारे ठाकुर जी फेमस है वृंदावन के ठाकुर जी का है वृंदावन यूपी वाला घूमेगा लगाओ बिहारी जी को नाच के दिखाओ यूपी वाला घूमेगा लगाओ बिहारी जी को नाच के दिखाओ नाच के दिखाओ भैया नाच के दिखाओ भैया नाच के दिखाओ संग संग सभी को नचाओ संग संग सभी को नचाओ बिहारी जी को नाच के दिखाओ यूपी वाला घूमेगा लगाओ बिहारी जी को नाच के दिखाओ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ कहना माँ तेरा तुझको सौंपते का लागत है मेरा मुझ में कुछ नहीं जो है सब नच के बना ले माई सिर कट के तली निकाल नच के बना ले माई तू बना ले माई तू ही चरना दी मथे उते लाल अंदरों ते आल माई सिर कट के तली निकाल नच के बना ले माई मां दा दरबार मां नूं अर्ज करिए मां दा दरबार एक अरदास हाँ जी भगत जी आवाज तो बोलो तो मैं अरदासा गंगा जी भावे कोई अरदास करावे देवदास गंगा जी भावे कोई अरदास करावे लियाओ जी पाटी मेरा जी खड़े हो जाओ करवा लो अरदास तारा रानी करवा लो अरदास इसकी आवाज बोलो की माता रानी मेरे भगत कराए अरदास
तारा रानी की, करवा लो अरदास तारा रानी की। और किसे भगत ने अरदास नहीं करानी जी? अमृत वेला जिन्हें ने करानी है जल्दी जल्दी आओ, क्योंकि छंद पढ़ांगे उसके बाद। दक्ष मेहरा जी की अरदास 51 रुपए की अरदास भगवती मां की दर्शन करना दे पास कि ना मौजी जो संतन को धी, जो जन तेरा भजन करे उसके अच्छे राखो शरीर। गोरख हटड़ी गोरख जागे टिल्ले गोदाई, दिल्ली शहर तेरा भैरव जागे, जागे नगर कोट महामाई। पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागे। देखो जी छंद पढ़ांगे तो हम समझ आएंगे, थोड़े थोड़े समझ नहीं आएंगे, पर बात चौका जब कहानी सुनावांगे तो सारा कुछ समझा दो। काहे बाबा नी तेरा आगे न ले पावा, काहे बाबा नी तेरा आगे न ले पावा, काहे तेरा चौक पुरावा है चरना तो वारी वारी जावा, हरे हरे गोबर तेरा आगे न ले पावा, गज मोतियां दा चौक पुरावा है चरना तो वारी वारी जावा। जाग रही पिंडिया जागे रानी जालपा, जल पर जोत पर काश है जलना तो वारी वारी जावा। पहले पहले तेरा करूं मैं भजन माँ, जिदो मोहे बुद्धि पर काश है जलना तो वारी वारी जावा। हाँ जी जी क्या भाई बर्थडे का बाटे ना प्रसाद ले आए ना, क्या नाम बेटा? सन्नी और पीयूष। जो मोहे निधनदान है जरना तो वारी वारी जाओ, तीसरे पैर तेरा करूं मैं भजन माँ, जो मोहे भक्ति का दान है जरना तो वारी वारी जाओ, चौथे पैर तेरा करूं मैं भजन माँ, जो मोहे मुक्ति का दान है जरना तो वारी वारी जाओ। जाग रहे पिंडिया जागे रानी जालपा, जल पर जोत पर काश है जरना तो वारी वारी जाओ। अधी अधी राती माने सिंह सजा लिया, चली अधी रात है जरना तो वारी वारी जाओ। आयुष बच्चे की अरदास भगवती मां की दर्शन चरणों के पास। बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कट के, बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कट के, बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कट के। चूड़े वाली माँ कट के वाले हाथ कट के, चूड़े वाली माँ कट के नदी वाले हाथ कट के। पाँव पलक में शीश मिलायो हो रैया दे कार, चूड़े वाली माँ कट के। ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कट के, ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कट के। और चढ़ावन सात सुपारियाँ, और चढ़ावन सात सुपारियाँ, सात सुपारियाँ न जाए नरेना, सात सुपारियाँ न जाए नरेना। मेरे बच्चों ने शीश चढ़ाया चूड़े वाली माँ कट के, बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कट के। क्या वो तुम मासी जान ले लियो। दाई बैठी दाई आ गया।
तेरा काहे कलश हर मांडला विच काहे दा टकाए पवा, तेरा सर्व सोने दा कलश मांडला विच रुपए रुपए टकाए पवा। पहला जन्म होया जी राजा दक्ष दे थे, एक कन्या ने जन्म लिता, कुड़ियां नू पा के राजा खुशी नाल फुल्ला नहीं समाया। दोनों बच्चियां मां दी सेवादार, नित नेम दे नाल मां दा पाठ पूजा करना। एक रोज दोनों ने एकादशी का व्रत कर लिया। व्रत के रोज एकादशी का व्रत कर लिया। दोनों बहनें नित नेम से पूरा दिन व्रत का पालन करती रही। शाम के वक्त जब आरती का समय हुआ, बैठो आराम से बैठो, आरती का समय हुआ, बड़ी बहन ने छोटी बहन को कहा जाओ जाकर प्रसाद ले आओ। बाजार भेज दिया प्रसाद लेने के लिए। छोटी बहन बाजार में घूम रही है, देख रही है कहाँ प्रसाद मिलेगा। एक व्यक्ति आवाज लगा रहा है महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। मन में विचार करने लगी, सोचने लगी, बहन ने तो मुझे कहा है प्रसाद लाने के लिए, ये तो महाप्रसाद बेच रहा है, जरूर कोई ऊंची वस्तु होगी। प्रसाद को ले लिया, ग्रहण किया और लेकर घर को आ गई। आकर बहन को पूरा वृतांत बताया। जैसे ही प्रसाद बड़ी बहन ने देखा, देखकर प्रसाद क्रोध में आ गई, क्योंकि प्रसाद में क्या था? प्रसाद में थे मांस से बने हुए चावल। एकादशी के व्रत के रोज तो चावल खाना भी वर्जित है, चावल खाना भी मना किया जाता है, क्योंकि चावल खाने वाला कीड़े खाने जैसे पाप के भागी होता है। मांस से बने हुए चावल खाए, देख करके क्रोध में आ गई, कहने लगी नीचनी जात, तूने नीचों वाला काम किया है। एकादशी के व्रत में तो कोई चावल भी नहीं खाता, तूने मांस से बने हुए चावल खाए हैं और उसे लेकर प्रसाद के रूप में घर आ गई है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगला जन्म तेरा चिपकली का होगा, कीड़े मकोड़े खाएगी, अपने जीवन को व्यापन करेगी। बोलो सच्चे। युग बदला, जन्म चिपकली का मिला, कीड़े मकोड़े खाती अपने जीवन को व्यापन करने लगी। समय जैसे जैसे बदला, द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में पांडवों ने एक यज्ञ की तैयारी की। एक बहुत बड़ा महायज्ञ होने वाला था। सबको निमंत्रण देते हुए सेवादार घूम रहे हैं। सभी ऋषि मुनियों को, पंडितों को, देवी देवताओं को, सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है। निमंत्रण देते देते सेवादार पहुंचे दुर्वासा ऋषि के पास। कहने लगे, महाराज, हमारे राजा ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है, आप भी उस यज्ञ में आइए। दुर्वासा ऋषि ने पूछा, भाई यज्ञ में कौन कौन आ रहा है? कि सभी को निमंत्रण दिया है, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, देव दानव गंधर्व सभी आएंगे, आप भी आइए। अहंकार से भरे हुए दुर्वासा ऋषि कहने लगे, तुम्हें पता है मेरे पास कितनी सिद्धियां हैं, अगर मैं अकेला ही आकर यज्ञ में आहुति दे दूंगा तो यज्ञ संपन्न हो जाएगा। पांडवों से कह दो अगर आऊंगा तो मैं अकेला आऊंगा, वरना मैं ये गल्ला तो कर लें पहले, तो जवाब देन की एक दूसरे दे जो पीछे बैठी है वो एवं कर दी है, वो अगे एवं कर दी है, वो एवं कर दी, पीछे मुड़ जाती है देखती कहते जय माता दी। थोड़ा जिहा ध्यान रखो ना, जवाब दोगे तो तुहानू तां ही कथा समझ आनी है ना। आऊंगा तो मैं अकेला आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। सारी बात सुनकर नमस्कार करके सेवादार वापसी आ गए। आकर पूरा वृतांत पांडवों को बताया कि महाराज दुर्वासा ऋषि का कहना है कि आऊंगा तो मैं यज्ञ में अकेला आऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। कोई बात नहीं। पांडवों ने कहा, मेहमान का आना ना आना उसका अपना मत है, अपनी मर्जी है, मेजबान की तो ड्यूटी है उसको निमंत्रण देना। वहां यज्ञ शुरू हो गया, सभी ने आकर के भाग लिया, पर नहीं आए दुर्वासा ऋषि। सोचने लगे, मन में विचार करने लगे कि मेरे बिना ही ये यज्ञ शुरू हो गया है। मन में कपट आ गया, एक चील का रूप धारण कर लिया, उस जगह पर उड़ने लगे जिस जगह पे यज्ञ हो रहा था। मन में विचार करने लगे, कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे मैं यज्ञ भंग कर दूं। एक मरे हुए सांप का पिंजर अपनी चोंच में दबा लिया
उस जगह मंडराने लगे जहां प्रसाद बन रहा था कि मौका मिलेगा तो मैं ये प्रसाद में गिरा दूंगा। वहां आवाज लगी, आओ पूर्ण आहुति होने वाली है, पूर्ण आहुति डलने वाली है। सेवादार जो प्रसाद बना रहे थे वो प्रसाद को बंदा छोड़कर अंदर पूर्ण आहुति देने के लिए चले गए। किसी को ना पाकर सोचा ये सही मौका है। मरे हुए सांप का पिंजर जो अपनी चोंच में दबाकर उड़ रहे थे, वो जहरीला सांप एक खीर के कड़ाहे में गिरा दिया और वो पूरी खीर क्या हो गया? जब सांप गिरेगा तो क्या होगा? खीर का जहरीली हो गई। जो भी खाएगा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और पांडवों का यज्ञ बर्बाद हो जाएगा, भंग हो जाएगा। किसी ने नहीं देखा सांप को गिरते हुए। ये सारा वेदांत देख रही थी, सारा कृत्य होते हुए देख रही थी कि नन्ही सी छिपकली जो उसी जगह एक पेड़ पर रेंग रही थी। मन में विचार करने लगी, माँ मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं मैं इस कढ़ाई को पलटा दूं, मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं मैं इनको बोल के बता दूं। अगर इस खीर को जो भी खाएगा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और पाप मुझे भी लगेगा, क्योंकि गलत काम होते हुए देखकर जो खुश होता है ना, उस पाप का भागी वो भी होता है। पड़ोसी के घर की आग देखकर खुशी मनाने वाले, इस आग का आज सेक तेरे तक आ रहा है, कल ये आग भी तेरे तक आएगी। बोलो सच्चे। उसको ये गिलानी हो गई कि अगर ये खीर किसी ने खाई तो वो मरेगा। मैं ऐसा क्या करूं? प्रसाद का भोग की थाल तैयार करने के लिए जैसे सेवादार आए, जैसे ही उन्होंने भोग डालना शुरू किया, उनके सबके सामने उस नन्ही सी चिपकी ने खीर के कड़ाहे में कूद कर जान दे दी। बोलो सच्चे। सांप गिरा किसी ने नहीं देखा, उस छिपकली को गिरते हुए सबने देखा। ऋषि मुनि क्रोध से भर गए, कहने लगे ये इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, इतना शुद्ध प्रसाद बना था, इस प्रसाद को जहरीला कर दिया है। जा, हम तुझको श्राप देते हैं, तेरा अगला जन्म नीच कुल में होगा। क्या होगा जी? नीच कुल में होगा, छोटी जाति में तेरा जन्म होगा। पांडवों को सारी बात बताई। पांडवों ने कहा भाई ऐसा करो, इस खीर के कड़ाहे के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदो, उसके अंदर ये खीर का कड़ाहा पलटा दो, ऊपर से दबा दो ताकि कोई जीव जंतु ना खाए, जो भी खाएगा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही किया। खीर के कड़ाहे को जब पलटाया तो ऊपर तो दिख रही थी छिपकली और नीचे क्या दिख रहा था? नीचे था सांप। सांप को देखकर सारी बात समझ में आ गई। मन में विचार करने लगे, सोचने लगे छिपकली तो हमारे प्राण बचाने के लिए कूदी है, उसको श्राप दे दिया है, एक वरदान भी दे देते हैं क्योंकि श्राप अटल है, वो टल नहीं सकता। वरदान क्या दिया? जब तेरा जन्म तो उच्च कुल में होगा पर तेरा लालन पालन होगा नीच कुल में, छोटी जाति में होगा। यहाँ आकर 2 जन्मों की कथा समाप्त होती है जी। अगला जन्म राजा स्पर्श के यहाँ एक छोटी सी कन्या ने जन्म लिया। कन्या को पाकर राजा खुशी से फूला नहीं समाया। पंडितों को बुलाया कि मेरी बेटी की कुंडली बनाइए, इसके नक्षत्र देखिए, ये मेरे कुल के लिए कैसी है। पुरोहित आए, आकर के बच्चे की कुंडली बनाई, नक्षत्रों का हिसाब लगाया, मस्तक पर शिकन की रेखा आ गई। हाथ जोड़ के राजा के पास खड़े हो गए। राजा साहब को कहने लगे, राजन ये तेरी बेटी तेरे कुल के लिए अच्छी नहीं है, इसके नक्षत्र कहते हैं कि ये तेरे कुल को दाग लगाएगी, अगर तूने इस बच्ची को पाला तो तेरा सर्व कुल नाश हो जाएगा। हमारी माने तो इस कन्या का वध कर दे, इसको मार दे। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज अगर मैंने कन्या का वध किया तो मेरा कुल तो वैसे भी नरकों में जाएगा, कोई ऐसा साधन बता दो जिससे ये कन्या भी बच जाए और मेरा कुल भी बच जाए। मन में विचार किया, कहा भाई ऐसा कर सकते हैं, एक रास्ता है। राजा इस कन्या को जन्म से लेकर इसके विवाह तक जितना धन तूने इसकी परवरिश पे लगाना है उतना धन एक संदूक में भर देना, रेशम के कपड़े में लड़की को लपेट देना, हीरे जवाहरात से उस संदूक को जड़ देना और चलते पानी में छोड़ देना। कोई धन के लालच में निकालेगा और उसके घर में पल जाएगी, नहीं तो जल में डूब के मर जाएगी। बोलो सच्चे सच्चे दरबार की। थोड़ा आराम से बोलो, पुलिस आ गई है। सच्चे भाई बोल दे नहीं आ रहे। देखो
ओए मैं अच्छा थक गए ने कोई गल नहीं, एक एक कप चाह पियाओ इन्हों होर है कह दो जय माता दी। छोटी सी कन्या को रेशम के कपड़े में लपेट दिया, संदूक में हीरे जवाहरात भर दिए, ऊपर से जड़ दिया, चलते जल में छोड़ दिया, बहती बहती जा रही है एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव। वो नन्ही सी कन्या माँ को अरदास लगा रही है, माँ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा। मैं निर्गुण हाँ गुण नहीं कोई, मैं निर्गुण हाँ मैया जगा दो किस्मत सोई, सबको आसरा तेरा भवानी, सबको आसरा तेरा। माँ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। अरदास लगाती लगाती जा रही है, बहती बहती जा रही है। एक नगर में पहुंची जहाँ पंडित जी महाराज स्नान कर रहे थे। दूर से देखा एक चमकता हुआ बक्सा आ रहा है। संदूक को निकालने के लिए जैसे हम पानी में जाते हैं, संदूक और दूर चला जाता है, प्राणों की आहुति ना हो जाए, जल से बाहर आ जाते हैं, कहीं डूब के ना मर जाऊं। जान की तो परवाह सबको है ना, डूब के ना मर जाऊं। वहां एक सफाई करने वाला काम कर रहा था, हरिजन बस्ती में रहने वाला। उसको बुलाया, भाई जरा देखिए बक्सा बहता बहता जा रहा है, इसको निकालना, जो भी मिलेगा दोनों आधा आधा कर लेंगे। उसके साथ डील कर ली, दोनों आधा आधा कर लेंगे। उसने छलांग लगाई, संदूक को खींच कर किनारे पे ले आया। जैसे ही संदूक खोला तो संदूक में क्या था? संदूक में एक छोटी सी बच्ची थी, अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूसती हुई एक नन्ही सी कन्या। पर उस कन्या के साथ साथ उसमें बहुत सारा धन भी था। किसी किसी को तो कन्या दिखती है, किसी किसी को धन दिखता है। मैंने पूछा, एक जगह ऐसे जागरण चल रहा था, मैंने पूछा मैंने कहा जी संदूक खोला, संदूक में से क्या निकला? 5-7-10 लोग तो बोले कन्या, पीछे एक बहन जी बैठी थी, बोली पैसा। मैंने कहा क्यों पैसा? आंटी इतनी तेज क्यों बोल रही? एक साथ में भैया बैठे थे, कह रहे भैया इन आंटी का ब्याज का काम है ना, इनको पैसा दिखता रहता रात को भी। तो सच्चे दरबार की नन्ही सी कन्या, पंडित जी देख रहे हैं कन्या को और पैसे को। उस सफाई करने वाले ने कन्या को उठा के अपने कलेजे से लगा लिया, कहने लगा पंडित जी महाराज अंदर का बाहर का सारा धन तुम ले जाओ, मुझे तो सिर्फ ये कन्या दे जाओ। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसी दिन के लिए हमें माँ ने बे औलाद रखा है, इस कन्या को मैं अपनी बेटी बना के पालूंगा। लेकर कन्या को चलने लगा। पंडित जी महाराज कहने लगे बेटा थोड़ा धन भी ले जा, इस कन्या के पालने के काम आ जाएगा। महाराज जिसने कन्या दे दी, जिसने बेटी दे दी, वो धन भी दे देगा इसको पालने के लिए, क्योंकि बच्चे अपनी नसीब का लेकर आते हैं। भागता दौड़ता जा रहा है, बड़ा खुश है, जाकर के अपनी पत्नी की झोली में उस कन्या को डाल दिया। धर्म पत्नी कहने लगी आज तुम फिर गांव से किसी का बच्चा ले आए हो, गांव वाले मुझे लड़ने आते हैं, मुझे ताने देते हैं। पगली ये किसी का बच्चा नहीं है, ये माँ ने हमें दिया है, इसको हम अपनी बेटी बना के पालेंगे। वो औरत जिसके आज तक कोई औलाद नहीं हुई, उसको भी माँ भगवती ने एक छोटी सी कन्या का वरदान दे दिया। और यकीन करना भक्तों, जिस औरत के आज तक कोई औलाद नहीं हुई, माँ की कृपा से उसकी छाती से भी दूध आया। वो दूध मुंही बच्ची पी करके बड़ी हुई, पलते पलते 5 साल की हो गई। रुको रुको कहते हैं, रुकमण नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा? रुकमण। रुकमण नाम पड़ गया। रुको रुको कहते हैं, रुकमण नाम पड़ गया। देखते ही देखते कन्या 5 साल की हो गई। वर तलाशना शुरू किया। 10 साल की आयु में कन्या का विवाह कर दिया। जिससे विवाह किया, जिस बिरादरी में विवाह किया, विवाह करके जिस नगर में आई है, उस नगर की रानी है रानी तारामती। रानी तारामती उस नगर की रानी है। एक ही नगर में दोनों बहनें हैं, एक दासी है एक रानी है, दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए, किसी को कुछ नहीं पता। एक रोज
रुक्मण की सास की तबीयत खराब हो गई, वो राजा के महल में कार्य किया करती थी। थोड़ा सा शांति का ध्यान दीजिए, आप शोर बड़ा मचा रहे हैं पीछे, ये बैठी बहनें ही बातें कर रही हैं, बच्चे तो छोड़ो इनको। थोड़ी देर शांति रखो, 15 मिनट का और खेल है बस। रुक्मण की सास जाने लगी कार्य पर, रुक्मण ने रोक दिया, माता जी आज आपकी तबीयत खराब है, आज आप मत जाइए, पर जाना पड़ेगा, महल के अंदर कार्य के लिए, ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है। रुक्मण ने कहा कोई बात नहीं, आज मैं जाती हूँ। टोकरी और झाड़ू लेकर के महल में आ गई, बगीचे की सफाई कर रही है। सामने माँ का मंदिर बना है, मंदिर में से आवाजें आ रही हैं, जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, रोटी नहीं खाई, प्रेम से बोलो। जय माता की नाम की आवाजें उसके कान में पड़ रही है, पर उसको पता नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा कुछ कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने पहली बार ये जयकारा सुना था। सामने सीढ़ियों से उतरती हुई रानी तारावती नीचे आ गई। महल में अनजान चेहरे को देखकर अपने पास बुलाया, परिचय मांगा, तुम कौन हो? रानी मैं रुक्मण हूँ, मेरी सास यहाँ कार्य करती है, मैं उसके बदले आई हूँ। रानी कहने लगी मैं इस जन्म का नहीं पूछती, क्योंकि रानी बड़ी दूर की दृष्टि रखने वाली थी, माँ की पुजारन थी। कहने लगी मैं इस जन्म का नहीं पूछती, मैं तुम्हारे पुनर्जन्म की बात करती हूँ। रुक्मण हाथ जोड़ के खड़ी होगी, रानी मुझे कुछ नहीं पता। रुक्मण तेरा पहला जन्म लिया, एकादशी के व्रत के रोज तूने मांस से बने चावल खाया, अगला जन्म तेरे को चुपकली का मिला, एक अच्छा कार्य के कारण तुझको फिर से जन्म मनुष्य का मिला है। इसको माँ की भक्ति में लगाना, अपने जीवन को सफल बनाना। अच्छा, रुक्मण बड़ी हैरान थी, कहने लगी माँ की भक्ति में लगाना? रानी ये सामने जो मंदिर बना है ये कौन सी माता का मंदिर है? रानी ने कहा ये काली माई का मंदिर है। ये माँ कुछ देती भी है? रुक्मण पूछ रही है रानी से। हाँ रुक्मण, ये माँ सब कुछ देती है, अंधन को आँख, कोड़ियन को काया, बांझन को पुत्र, निर्धन को माया, सब कुछ देती है। तुझे क्या चाहिए? रानी मेरे विवाह को 5 साल हो गए, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, अगर तेरी माँ मुझे एक पुत्र की दात दे तो मैं भी तेरे माँ के नाम का जागरण अपने घर में करवा दूंगी। बोलो सच्चे। रुक्मण ने माँ के दरबार में एक अरदास लगाई। खड़े हो जाओ। आइए, रुक्मण की अरदास हो गई जी, गुप्त अरदास है। ने साड़ी के पल्ले से 1.25 रुपया निकाला, रानी के हाथ में दिया, रानी ने माँ की जोत से लगा दिया। माँ इसको भी एक पुत्र की दात देना। रानी मत्था टेक करके रुक्मण घर को आ गई और माँ भगवती की कृपा से रानी रुक्मण गर्भवती हो गई। रुक्मण गर्भवती हुई, 10वें महीने में सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बेटे को पाकर रुक्मण सब कुछ भूल गई, बड़ी खुश है। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है, काला गाल पे टीका लगाती है, मेरे बेटे को किसी की नजर न लग जाए। देखते ही देखते बच्चा भी 5 साल का हो गया। जागरण वागरण सब दिमाग से निकल गया। उधर माँ इंतजार में है, बच्चे ही नहीं इंतजार करते, वो भी इंतजार करती है। उधर माँ इंतजार में है कि मेरे बच्चे ने मेरे नाम का जगराता बोला है। हनुमान जी महाराज को हुक्म किया माँ ने, हनुमान जाओ देखो रुक्मण ने मेरे नाम का जगराता बोला था, जागरण कराया क्यों नहीं है। हनुमान जी महाराज आए, एक फेरा लगाया, बच्चा देखा बड़ा हो गया, बच्चा खेल रहा है। एक फेरा लगाया, बच्चे के ऊपर छाया आ गई। किसकी छाया? माँ की छाया, जिसको कहते हैं हम चेचक के दाग निकल जाते, कहते हैं माता निकल गई। कोई दवाई काम नहीं करती, डॉक्टर वैद्य हकीम सब हार गए, सबके पास लेके जा रही है, किसी की कोई दवाई काम नहीं करती। बच्चे ने हाथ पैर छोड़ दिए, परेशान होकर बच्चे को गोदी में लेकर रानी के महल में आ गई। रानी देख मेरे बेटे को क्या हुआ है, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि बच्चों को अगर कुछ हो जाए, जरा सी हवा भी लग जाए, माँ बाप की जान निकल जाती है। ये कुछ खाता नहीं, कुछ बोलता नहीं, अगर इसको कुछ हुआ तो मैं भी मंदिर के अंदर ही प्राण त्याग दूंगी। रानी देख मेरे बेटे को क्या हुआ। रानी लेकर के दोनों को महल में आ गई। रानी ने जल का छींटा बच्चे को लगाया, बच्चा उठ करके बैठ गया। रानी कहने लगी रुक्मण तेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, तू याद कर तूने माँ के दरबार में क्या वादा किया था।
वादा किया था। रुक्मण को कुछ याद नहीं है। रानी कहती तूने माँ को वादा किया था रुक्मण, जब माँ को तूने अरदास लगाई थी, माँ मुझे पुत्र की दात देना, मैं आपके नाम का जागरण अपने घर में कराऊंगी। जागरण कराया? नहीं कराया। तेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, जागरण करा दे। रुक्मण हाथ जोड़ के खड़ी हो गई माँ के दरबार में, क्षमा मांगी। रानी से कहने लगी, रानी जागरण होता कैसे है मुझे बताओ। एक लाल कपड़े में चावल रंग लेना हल्दी से, केसर की पुड़िया, गुड़ की डली, दक्षिणा बांधकर चारों कोने से मत्था टेकना और किसी मंडली को डल दे देना। डल दिए ना आपने, डल दे देना, तेरे घर में जागरण हो जाएगा। डल का बड़ा महत्व है जी। डल लेने के बाद कोई भी जागरण पोस्टपोन नहीं कर सकता, आगे पीछे नहीं कर सकता, इसलिए सेम डे डल लेते हैं। रुक्मण ने डल तैयार कर लिए, सारी मंडली वालों के पास जा रही है डल लेकर के। कोई भी उसके डल नहीं लेता क्योंकि वो छोटी जाति की है। छोटी जाति के घर का पहले पानी भी नहीं पिया करते थे। रुक्मण को सब कह रहे हैं, भाई तू अपने नाम का 5.25 रुपया मंदिर में देख जा, तेरे नाम का जागरण हम मंदिर में पढ़ देंगे। पर वो तो माँ से वादा करके आई है, माँ तेरे नाम का जागरण मैं अपने घर में करवाऊंगी, तेरी जोत मैं अपने घर में जलाऊंगी। किसी मंडली वाले ने राय दे दी, रुक्मण ऐसे तो तेरे जागरण के डल कोई लेगा नहीं, पर हमारी मंडलियों की प्रधान है रानी तारामती। कौन है? रानी तारामती प्रधान है। अगर उसने डल ले लिए फिर तो तेरे घर कोई ना कोई मंडली जागरण करने आ जाएगी जरूर। रानी के पास पहुंच गई। रानी कोई डल नहीं लेता। रानी तो माँ के नाम की सेवादार, झोली फैला के डल ले लिए। जा अपने घर में जागरण की तैयारी कर ले, इस मंगलवार को तेरे घर में जागरण होगा। रुक्मण सबको न्योता देती फिर रही है, मेरे घर में मंगलवार को जागरण है, आ जाना। मेरे घर में मंगलवार को जागरण है, आ जाना। नगर के अंदर पूरी बात फैल गई, जगह जगह बात चली, तो बात पहुंची राजा के नाई के पास, सैन नाई के पास, जो राजा की दाढ़ी बनाया करता था। राजा से पूछ रहा है, राजा साहब इस बार मंगलवार को तो आप भी जागरण में जाओगे? राजा कहने लगा, भाई मैं किसके घर जागरण में जाऊंगा? राजा साहब रानी ने डल लिए हैं, हरिजन बस्ती के अंदर रुक्मण रहती है, उसके घर में मंगलवार का जागरण है। जब रानी जाएगी तो फिर आप भी जाओगे। राजा क्रोध से भर गया, तलवार निकाल के नाई के गर्दन पे रख दी। अगर वो जागरण में गई तो उसकी गर्दन काट दूंगा, और तू झूठ बोल रहा होगा तो तेरी गर्दन काट दूंगा। नाई हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस मंगलवार का जागरण है और रानी ने डल लिए। मंगलवार का इंतजार होने लगा। मंगलवार आया, जागरण की तैयारी हो रही है। उधर रानी जल्दी जल्दी शयन कक्ष तैयार करती है, भोजन तैयार करती है कि राजा आ जाए, उसको भोजन करवा दूं और सुलाकर जागरण में चली जाओ। उधर राजा और नाई दोनों आपस में सलाह कर रहे हैं कि कैसे रानी को रोक लें। बात करते करते नाई ने राजा की उंगली में चीरा लगा दिया, नमक मिर्च की पट्टी बांध दी। राजा साहब पूरी रात दर्द से तड़पते रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी और आपकी रानी आपको छोड़ के जागरण में नहीं जाएगी। राजा आए मंदिर में, जैसे ही महल में घुसे, रानी कहने लगी, राजा साहब आओ भोजन करते हैं। रानी भोजन कुछ नहीं चाहिए, मैं शिकार खेलने गया था, मेरी उंगली में तीर लग गया है, तू मुझे अपने जांग का सिराना दे दे ताकि मुझे नींद आ जाए। दोनों शयन कक्ष में आ गए। रानी ने अपनी गोदी में सिर रख लिया राजा का। राजा सोने लगा। सोने क्या लगा? सोने का नाटक करने लगा, क्योंकि मन विचलित है, कैसे रोकूं। उधर रानी मां से अरदास लगा रही है, मां मैंने तेरे नाम के डल लिए हैं, अगर राजा सोएगा नहीं तो मैं जागरण में जाऊंगी कैसे? कुछ ऐसा चमत्कार कर दो मां कि राजा को नींद आ जाए, मैं बस जागरण में जाके डल खोल के आ जाऊंगा तेरे नाम के, बस इतना समय मुझे दे दो। मां से अरदास लगाई, ठंडी ठंडी हवा के झोंके चले, राजा को नींद आ गई। राजा सोया। रानी ने जांग का सिराना निकाला, रेशम का सिराना लगा के साड़ी का पल्ला बांधा, रोशनदान से नीचे उतर गई, जंगल के रास्ते भागती दौड़ती जा रही है। रास्ते में चोर मिल गए। चोरों ने हाथ पसारे ओ पाट गयो चटंचला, पैरा दे पौए उठे गिर पड़े, तारा रानी पहुंची जागे जा।
रानी 16 श्रृंगार करके जा रही है, चोरों ने हाथ पसारा, साड़ी का पल्ला फट गया, पैर की पायल वहीं गिर गई और तारा रानी जागरण में पहुंच गई। गाओ वे बजाओ भक्तों मेरे हो, मेरी माता ते होई है दयाल, जल्दी जल्दी माँ के नाम का जागरण शुरू करो, मैं राजा को सोता छोड़ के आई हूँ। महारानी माँ के जागरण में मशहूर हो गई। पीछे पीछे हरिचंद जागदा तारा रानी नजर ना आवे, पीछे पीछे हरिचंद जागदा ओनु तारा रानी नजर ना आवे। खींच खड़क राजा तुर पिया निकलिया महला विचों बाहर। समझ आ रही है कथा? समझ आ रही? खींच खड़क राजा तुर पिया निकलिया महला विचों बाहर। राजा ने तलवार निकाली, अपने भेष को बदल लिया और जिस रास्ते से रानी गई उसी रास्ते से उतर गया, क्योंकि राजा को पता था रानी महल के रास्ते से जाएगी नहीं। रोशनदान से जहां साड़ी का पल्ला बना था, राजा भी उधर से उतर गया, एक कब्बल उड़ लिया ताकि राजा का भेष का पता न लगे। रास्ते में चोर मिल गए, चोर कहने लगा, तू कौन? कि मैं काला। तू कौन? राजा ने कहा, मैं भी काला, मैं भी चोर हूं। चोर को बोला, मैं भी चोर हूं। चोर कहने लगा, भाई तू बड़ी लेट आया, यहां से एक 16 श्रृंगार करके हीरे जवाहरात की पोशाक पहन के रानी जैसी यहां से भागती दौड़ती जा रही थी। तू अगर साथ होता तो हम उसे लूट लेते। राजा ने अपना कंबल हटाया, चोर की गर्दन पे तलवार रख दी। चोरा चोरा राह बतला, कहां गई मेरी रानी बता। राजा साहब मुझे कुछ नहीं पता, रानी तो इस तरफ बस्ती की तरफ जा रही थी। राजा साहब कहने लगा, कुछ लूटा है तूने? कुछ फिर निशानी के तौर पे कुछ तो होना चाहिए। ये पैर की पायल, ये साड़ी का पल्ला लूटा है, पर इसको छूते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली से चल के कटरा पहुंचने वाली गाड़ी पहुंचने वाली है। सोने वाले यात्रियों को पहले उतार दिया जाएगा जालंधर में। सच्चे दरबार की। राजा ने पैर की पायल, साड़ी का पल्ला अपने साथ ले लिया और राजा भी जागरण पे पहुंच गया। जाकर बस्ती में ढूंढने लगा किसके घर में जागरण हो रहा है। एक बंद कमरे के अंदर माँ का भजन हो रहा था। दरवाजे की दरार में से देखा, अंदर माँ रानी माँ का भजन कर रही थी। राजा क्रोध से भर गया। राजा कहने लगा, छोटी जाति के घर आई है, आज इसके घर का प्रसाद खाएगी, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं आज, ये मेरे कुल को दाग लगाएगी। राजा बाहर ही बैठ गया। अंदर माँ का जगराता चल रहा है। काली मैया के जगराते में माँ के नाम की हाजिरी चल रही है। उस जमाने में ऐसे ओपन में जागरण नहीं होते थे, ये वैष्णव का जगराता है, माँ झंडे वाली का जगराता है। उस समय काली के जगराते होते थे। एक जानवर को काट के उसके नाम की बलि दी जाती थी, उसकी धार माँ की जोत को लगाई जाती थी और उसी मांस का प्रसाद बंटता था। जानवर कटा, मंत्रोच्चारण के साथ मां भगवती के दरबार में भोग लगा, प्रसाद बना और रानी ने अपनी झोली में प्रसाद डलवाया। राजा ये सब देख रहा है, आज नहीं छोड़ूंगा इसको। रानी जैसे चलने लगी, रुक्मण ने रोक दिया, रानी आपने मेरे घर का प्रसाद नहीं खाया, अगर आप मेरे घर का प्रसाद नहीं खाओगी तो कोई भी मेरे घर का प्रसाद नहीं खाएगा। रानी कहने लगी, ये प्रसाद तो मैंने अपने राजा के लिए लिया है, मुझे मेरे लिए प्रसाद और दे दो और तुम भी प्रसाद लो, माँ के नाम कर, माँ की आरती पढ़ो और अपने अपने घर को जाओ। बोलो सच्चे। रानी ने झोली पसार के प्रसाद ले लिया। रानी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? राजा। सामने खड़ा राजा, क्रोध से भरा हुआ राजा, तलवार हाथ में लिया हुआ राजा। खींच खड़क राजा पूछता, तारा रानी गोद दिखा, गोद दिखा, तेरी गोद में क्या है? गोद ना देख मेरे राजा, इसमें माता मेरी का प्रसाद। गोद दिखा, तूने प्रसाद खाया भी है, डलवाया भी है। मांस का प्रसाद खाकर मेरे कुल को दाग लगाया है। शूद्र के घर से जाकर उसके पानी उसका घर का पिया तूने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा को रानी कहने लगी, राजा ये मेरी माँ का प्रसाद है, प्रसाद दिखा। माँ से अरदास लगाई, माँ खड़ा है भगत पत राखियो, इसकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, माँ मेरी लाज रखना। जैसे ही रानी ने झोली आगे करी, हाथ अंडोले हो गए,
मांस फुल्ला वाले हार, शीरा शीरा केसर हो गया, माँ ने जारी जारी कला दिखाई, सब उलट पलट हो गया, मत थी सुराई दूध हो गई। राजा का दिमाग चकरा गया। राजा कहने लगा तू तो कोई जादू करना रही है, मैं डलवाया क्या था, मुझे दिखाती क्या है? राजा है तो वही जो मैं दिखा रही हूँ, है वही, पर तुझको वो दिख रहा है जो माँ दिखाना चाहती है। ये माँ की लीला है। राजा कहने लगा मुझे तेरी माँ की लीला देखनी है, तेरी माँ का पंथ देखना है, मुझे अपनी माँ का पंथ दिखा। राजा मेरी माँ का पंथ खंडे वाली धार है, दो धारी तलवार है, तुझसे चला नहीं जाएगा। बड़ी कठिन है माँ की भक्ति करना, मुश्किल है इस राह पे चलना। किया जिन्होंने तन मन अपना तुझको अर्पण है देवा, मैया जी उन भक्तों को मेरी जय देवा, जय जय देवा। राजा कहने लगा मुझे तो तेरी माँ का पंथ देखना है, मुझे अपनी माँ का पंथ दिखा। राजा और रानी दोनों महल में आ गए। रानी ने आके माँ के मंदिर में जोत जला दी। राजा को कहने लगी राजा अभी भी सोच ले बेटा, थोड़ी देर के लिए शांति। राजा को रानी कहने लगी थोड़ी अभी भी सोच ले, अभी भी मौका है तेरे पास। राजा का मानने वाला था। राजा ने हट अपना लिया कि मेरे को तो जिद है मेरे को तेरी माँ का पंथ देखना ही देखना है। रानी ने माँ की जोत जला दी। राजा नीला नीला घोड़ा तेरा हेठ दा, नीला नीला घोड़ा तेरा हेठ दा, जो तूने युद्ध में जीता था, उसका तू शीश ले आ, उसकी गर्दन काट के ला, घोड़े का भी होम करा। सुंदर जो बेटा तेरा लाडला, उसका भी शीश ले आ, दोनों का शीश ले आ। राजा कहने लगा रानी तू पागल हो गई है, बेटा तो तेरा भी उसका शीश कटवा रही है मेरे से। राजा बेटे का भी शीश ला और घोड़े का भी शीश ला, दोनों के कट के प्रसाद बनेंगे और माँ को भोग लगेगा। आप सोच के देखिए उसका कितना विश्वास अटल होगा। आज जगह जगह संसार में सैकड़ों जागरण हो, हर जगह रानी तारा का नाम लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है पता है? ये कथा क्यों पढ़ी जा रही है हर जगह? क्योंकि उसका विश्वास बड़ा अटल था माँ के ऊपर। जिसने अपने बच्चे का शीश कटवा दिया, उसका विश्वास कितना अटल होगा सोचो। आज जरा सी तत्ती हवा भी लग जाए बच्चों को तो माँ बाप कहते हैं ना उस तरफ जाना नहीं है। सही बात कह रहा हूँ कि नाम अमर उसी का हुआ है जिसने ऐसा कोई काम किया है। आप चार साहिबजादों की कहानी पढ़ते हैं जी, सबको पता है। ऐसा कोई एक माँ बाप आज मुझे दिखाइए, कोई एक ऐसा इंसान मुझे दिखाइए जिसको ये पता हो कि पिछली गली में डंडे चल रहे हैं और फिर भी वो कहे अपने बेटे को जा बेटा जाके दो चार तो मार ही देगा, तो मुझे पता है तेरा। कहेगा कोई माँ बाप नहीं कहेगा। 1.25 लाख थे एक लड़ाऊ तय गोविंद सिंह नाम कहा। मौत का पता होते हुए भी गुरु गोविंद सिंह ने अपने हाथ से अपने साहिबजादों को साजा और भेज दिया युद्ध में। उनको पता था कि वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं, पर अपने हाथ से सजा करके भेजा। 4 पुत्र वारे, एक मां वारी, एक बाप वारे, 7वां आप वारे। 7 वार के कहना भाणा मीठा लागे तेरा, सरबंस दानी आवे देना कौन देगा तेरा। इस करके उन्होंने नाम लिता जा रहा है। इत्थे रानी तारा का नाम तां लिता जा रहा है क्योंकि उन्हें अपने हथी इन्ना अटल विश्वास करके अपना पुत्र राजे दे हथों कटवाया। राजे ने दोनों का शीश काटा, राजा ले आया, छोटे छोटे टुकड़े करना, राजा इसका प्रसाद बनेगा, धोकर इसे पतीले में डालो, इसको चूल्हे पे चढ़ा दो। चूल्हे पे चढ़ा दिया। राजा रो रहा है, मन में विचार कर रहा है मैंने ये क्या कर दिया। रानी अकल लगाने लगी। राजा ने हाथ पकड़ लिया, रानी बेटा मारा मैंने, घोड़ा मारा मैंने, छोटे छोटे टुकड़े किए मैंने, प्रसाद चढ़ाया मैंने, इसमें अकल तू लगाती, कुछ तो तेरी माँ भी करेगी कि सब कुछ मैं ही करूंगा। रानी खड़ी हो गई। रानी ने माँ का ध्यान लगाया, जल का लोटा लेकर माँ की जोत से घुमाया। जैसे ही जल लकड़ियों पे मारा, मार भभक ज्वाला उठी। बोलो ज्वाला रानी जयकारा जगदिया जोता वाली दा। मार भभक ज्वाला उठी, प्रसाद बन के तैयार हो गया। राजा को रानी कहने लगी राजा इसको 5 थाल में सजा लेना।
राजा बड़ा हैरान है, मन में विचार कर रहा है कि यहाँ तो हम दो ही लोग हैं, एक माँ है और एक हम दो लोग हैं, राजा रानी है। 5 थाल किस लिए? राजा 5 थाल में सजाओ, मैं बताऊंगी। राजा पहला थाल माँ को भोग लगाओ, एक थाल मैं खाऊंगी और एक थाल तुम खाओ। रानी ने अपना थाल अपने तरफ कर लिया, एक थाल राजा की तरफ कर दिया। पहली डली जो राजा सेवता, मन में करे विचार, मन में सोच रहा है मैं कितना बड़ा पापी हूं। रानी की बातों में आकर मैंने बेटा मारा तो मारा, अब मैं उसका मांस भी खा रहा हूं। दूसरी डली जो राजा सेवता, बच्चे की छोटी उंगली उसकी मुंह में आ गई। राजा जर्जर करके रोने लगा, रानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हार गया, तेरी माँ जीत गई, मुझे मेरा बेटा मिलवा दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सारा राजपाट सब कुछ तू ले ले, पर मुझे मेरा बेटा मिलवा दे। रानी कहने लगी, राजा थोड़ी धीर धरो, मैंने पहले ही कहा था माँ की भक्ति इतनी सरल नहीं है। जाओ एक थाल लो, ले जाओ घुड़साल में जाकर देखो तुम्हारा घोड़ा खड़ा है कि नहीं खड़ा। राजा गया घुड़साल में, जाकर देखा घोड़ा वहीं खड़ा है। घोड़े के आगे थाल रखी, मन में विचार कर रहा है घोड़ा तो मांस खाता नहीं है, घोड़ा तो मांस खाता नहीं। थाल रखी, मन में विचार कर रहा है घोड़ा मांस खाता नहीं, थाल इसके आगे रखूं किस लिए, पर फिर भी मन को मार के थाल उसके आगे रख दी। कपड़ा हटाया, क्या बना, क्या बना? छोले का प्रसाद है, चने का प्रसाद। कहते छोले ही छोले ओदे नाल नहीं बोलना जेड़ा जय माता दी ना, जय माता दी ना बोले। कुछ टाइम में कर रहे, कहते कि बस बैटरी खत्म हो गई है, साढ़े चार्जिंग ते लाओ। सच्चे दरबार की। राजा वापसी आया महल में, राजा को 5वीं थाल रानी ने दे दी। ये बात उठ गई नींदरा, जय माता दी। चलो इधर ही पाओ छिट्टे, हुणे आके मेरा वाली है, मेरा दे छिट्टे मार दे। राजा 5वीं थाल लेकर के जाओ, जाके महल में आवाज लगाओ, देखो तुम्हारा बेटा आता है कि नहीं आता। राजा थाल लेकर के महल में पहुंचा, आवाज लगाई, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आ गया। राजा देख करके बड़ा खुशी से फूला नहीं समाया, देख करके बच्चे को छू छू के देख रहा है कि इसकी गर्दन तो मैंने अपने हाथों से काटी थी। बेटा तुम कहां थे? पिताजी हमने जो घर में मंदिर बना रखा है वो माँ मुझे अपने साथ ले गई थी, मैं उनकी गोदी में बैठकर झूला झूल रहा था। जब आपने मुझे आवाज लगाई तो माँ मुझे यहाँ छोड़ करके गई है। राजा और जोर जोर से रोने लगा, सोचने लगा मैं कितना पापी हूँ जिसने माँ पर विश्वास नहीं किया और मुझे माँ का दर्शन नहीं हुआ। यह कितना सरल है जिसको माँ का दर्शन मिल गया। बच्चा पूछ रहा है, पिताजी इस थाल में क्या है, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। बेटा तुम महल में चलो, मैं तुझे महल में चल के खिलाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे इस थाल में से ही खाना है। इस थाल में क्या है? थाल का कपड़ा हटाया, क्या बना है? कड़ा प्रसाद, हलवा का प्रसाद। हलवे का प्रसाद बना, बच्चे ने उस प्रसाद को भोग लगाया, खाया। दोनों बेटा और राजा दोनों माँ के मंदिर में आ गए। आके राजा नतमस्तक हो गया, रानी को कहने लगा, रानी मांग क्या मांगती है? राजा अभी भी नहीं सुधरा तू, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे भीख मांग रहा था कि रानी सब कुछ ले ले, मेरा बेटा मिलवा दे। अब कहता है मांग क्या मांगती? ये माँ का दिया सब कुछ है, अगर तरीके से यूज करोगे तो सब कुछ मिलेगा। है? राजा ने हट को त्यागया, शरण ज्वाल्पा किया, तेरा जगन संपूर्ण हो गया, एनु यश वाला तिलक लगा। राजा ने अपने राजपाट को सबको अपने बेटे को दे दिया और राजा रानी दोनों अज्ञातवास में चले गए। आज भी हिमाचल में जहाँ राजा हरिचंद्र ने मंदिर बनवाया था, माँ का मंदिर आज भी वहाँ है। कभी हिमाचल जाएं तो उस मंदिर के दर्शन करें। आइए यहाँ आकर के ये जागरण संपूर्ण होता है। आप सभी को जागरण की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर कथा सुनने में, सुनाने में, मुझसे कहने में कोई शब्द ऊंचा नीचा बोला गया हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। माँ भगवती के श्री चरणों में मैं सोनू बिंद्रा बाल माता घराने से महंत श्री आओ ये यश वाला तिलक लगाओ बच्चे दोनों।
खड़े हो जाओ जी, आओ जी सब खड़े हो जाइए। बस मेरी एक सब में माँ की हाजिरी भर रहे थे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपनी अपनी आरती बाकी करने के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी आरती सभी करें, थोड़ी थोड़ी आरती सभी करें। Oh
सदा ही जय हमारे माता तेरे सदा जय करा झंडे वाले बोल सारे वाले ਹੁਣ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਲਵਾ ਛੋਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲੈ ਲਵਾਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਹੋਰ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਏਗਾ चलो आप भी पटवा दो बेशक जना भी पकड़े रहे दो दाने प्रसाद सबको दो केले एक केला इधर से चलते जाओ जी प्रसाद लेके आइए अपनी हाजिरी कबूल कीजिए जय माता दी जय माता दी जय माता दी तो भैया और सी कोई खाली तो वो रखो पड़ेगी ये जो खा रहे हो ये टूटा पड़ेगा टूटा तो ना ये एक साइड पे लाना उधर चल लैंड भी खराब करनी बिल्कुल लैंड से बटो ना लैंड से चल बेटा चल जल्दी जा ये जो तरीका है ना बड़ा बड़ा मुश्किल बनाया आप पता हाँ ये तरीका रहता सही रहता सब लोग प्रसाद मिल जाता लैंड खराब नहीं होनी